ज़ीरो आवर की शुरुआत आज की बड़ी खबर से कर रहे हैं। दरअसल आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के सामाजिक सुधार के लिए सबसे बड़ा और कारगर कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाया है। एक साथ 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने की परिपाटी जो मुस्लिम समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त थी, उसे लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें ट्रिपल तलाक को 3-2 के फैसले के आधार पर खारिज कर दिया गया, उसे गैर संवैधानिक बताया गया। जस्टिस यूए ललित, जस्टिस नरीमन, जस्टिस कुरियन ने ट्रिपल तलाक को न सिर्फ असंवैधानिक करार दिया, बल्कि उसे आज से ही रोक उस पर लगाने की बात कही है। चीफ जस्टिस खेरहर और जस्टिस नजीर ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि उन्हें केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर कानून बनाकर स्थिति साफ कर देनी चाहिए। तलाक़े बिद्दत अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 जो कि संविधान में हमारे अधिकार हैं, उसके उल्लंघन में नहीं है, यह कहना चीफ जस्टिस खेरहर का था। हालांकि इससे बाकी 3 जजों ने इत्तेफाक नहीं रखा। 1934 का एक्ट का यह हिस्सा है, इसे संविधान की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, यह जस्टिस नरीमन का कहना था। इसके साथ साथ ट्रिपल तलाक इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, यह जस्टिस कुरियन ने अपने जजमेंट में स्पष्ट तौर से लिखा है। संसद को कानून बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। ये 2 चीफ जस्टिस खेरहर और उसके साथ साथ जस्टिस नजीर की तरफ से ये आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में त्रिकत तलाक पर रोक लगाने की भी बात कही थी। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई 11 मई से शुरू हुई थी और 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने रख दिया है। जाहिर सी बात है, इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे समाज में आज भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक ताने बाने में इस फैसले का जोरदार स्वागत हो रहा है, क्योंकि हर किसी को बस एक बात दिखाई दे रही है कि समाज के सुधार के लिए यह बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। ये देश के लिए बदलाव का सूचक है। देश आगे बढ़ेगा। देश, ये विषय कोई धर्म या इबादत का नहीं था, ये नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी के सम्मान का था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है। बहुत बड़ी बात है। ट्रिपल तलाक का एक बड़ा कंटेंशियस मसला है और ये सिर्फ अदालत के फैसलों से या कानून बनाने से ख़त्म होने वाला नहीं है। माशरे में सुधार लाना पड़ेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो वक्त ही बताएगा। यह फैसला किसी का जय या पराजय नहीं है। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार और उनके मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का विजय है। नरेंद्र मोदी जी की सोच को आज माननीय न्यायालय ने भी मुहर लगा दी। देखिए, जैसे भारत की आज़ादी का श्रेय गांधी जी को है, इस बहनों की, मुस्लिम बहनों की आज़ादी का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को है। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। जब तक कानून नहीं बनता 3 तलाक संवैधानिक है, तो अब बड़ा सवाल है फिर तलाक का प्रोसेस क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट को ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए था। अगर कोई मुसलमान आज किसी को तलाक देना चाहे तो कैसे तलाक देगा। जो महिलाएं न्याय के लिए भटक रही थीं, 3 तलाक से पीड़ित थी, जिनका शोषण हो रहा था, उनको वास्तव में न्याय मिला है। यह फैसला 8-9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं पर जो हो रहा अत्याचार और अन्याय था, उससे मुक्ति के रूप में देखा जाएगा। तो चौतरफा वाहवाही हो रही है सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले की, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रही हैं। 4 ऐसे मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित थे, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया, जहां तलाक़े बिद्दत यानी कि एक ही सांस में 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने की इस परिपाटी को सुप्रीम कोर्ट ने आज से ही प्रतिबंधित कर दिया है, वो गैर संवैधानिक है। जाहिर सी बात है, महिलाएं प्रफुल्लित हैं और होना भी चाहिए। उनकी एक लंबी लड़ाई आज फलित हुई है। तलाक को आज की तारीख से अवैध करार दे दिया गया है। शुक्रिया आपने पीएम मोदी प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। लंबे अरसे के बाद मुस्लिम महिलाओं ने चैन की सांस ली है। खुशी मना रहे हैं, हमें 3 तलाक से आजादी मिल गई। मतलब मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती कितनी खुशी की बात है। ट्रिपल
तलाक बैन हो गया, उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही यहाँ पे जश्न मना रहे। मुस्लिम महिलाओं के लिए ईद का दिन है, कटमुल्लाओं के लिए मुहर्रम का दिन है, वो शोक मना रहे हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो महिलाएं बड़े पैमाने पर इस फैसले से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब सरकार के पास एक जरिया है जिसके जरिए सरकार कानून लाकर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है, जिसे लेकर असमंजस की स्थिति हमेशा रही है, खास कर जब मामला मुस्लिम महिलाओं का सामने आता है, क्योंकि कानूनन उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं थी। आइए आपको दो महिलाओं की कहानी दिखाते हैं। ये दो महिला वो हैं जिन्होंने बहुत ही मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची, विरोध झेला, यहां तक कि बायकॉट भी झेला तमाम उन मुसलमान नेताओं के जरिए, उन मौलानाओं के जरिए जो न सिर्फ उनके ऊपर बल्कि उनके चरित्र पर भी कई सवाल खड़े करते रहे। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी बदलाव और सुधार की बात होती है तब विरोध के स्वर कुछ ज्यादा ही मुखर और बुलंद भी होते हैं। एक ऐसा सफर जिसका हर कदम एक नया संघर्ष लेकर आया, एक ऐसी लड़ाई जिसमें मानो पूरा जमाना सामने खड़ा था। इन सब से टक्कर लेकर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने कानून से अपना हक मांगा, जो उन्हें आखिरकार हासिल हो ही गया। देहरादून की शायरा बानो ने ही एक बार फिर ट्रिपल तलाक के खिलाफ बहस को नया मोड़ दिया था। शायरा बानो ने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इस प्रथा को असंवैधानिक करार देने की याचिका दायर की थी और आज अपनी कामयाबी को शायरा बानो ने एक नए युग का आगाज करार दिया। जिस जजमेंट का मैं बहुत ही स्वागत और समर्थन करती हूँ और मैं हर मुस्लिम जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही आज अच्छा दिन है। जयपुर की 25 साल की आफरीन रहमान ने भी तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आफरीन के मुताबिक इंदौर में रहने वाले उनके पति ने स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक दिया है, जो सही नहीं है। आफरीन का आरोप था कि उनके पति समेत ससुराल पक्ष के दूसरे लोगों ने मिलकर दहेज की मांग को लेकर उन्हें मारा पीटा भी था। उन्होंने मुझे वही मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने फिर मुझे अगस्त में एक बार मारपीट के घर से निकाल दिया, वापस ले गए ये लोगों के समझाने बुझाने पर। फिर वापस इन्होंने मुझे सितंबर में मारपीट के घर से वापस निकाल दिया। 23 जनवरी 2016 को मुझे स्पीड पोस्ट से डाइवोर्स भेज दिया। शायरा की तरह इस जंग में आफरीन को भी जीत नसीब हुई। इन दो बहादुर महिलाओं ने अपने इस संघर्ष में सब कुछ सहा, लोगों के ताने, समाज की अनदेखी, लेकिन इंसाफ हासिल करने की चाह दिल में ऐसी थी कि हर बाधा को पार करते हुए इन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत से अपना हक हासिल करके ही दम लिया। टीम न्यूज़ नेशन। जरा सोचिए और समझिए इस त्रासदी को। हर कोई शादीशुदा जो है व्यक्ति वो इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकता है, खास करके शादीशुदा महिलाएं। मान लीजिए कि पोस्ट के जरिए आपके पास ये फरमान आ जाए कि आपके पति आपके साथ रहना नहीं चाहते और इसलिए वो आपसे तलाक ले रहे हैं। कोई फोन पर यह कह दे कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, तलाक तलाक तलाक, और उस दिन से संबंध खत्म, आप अपने बच्चे को उठाइए और घर से बाहर निकल जाइए। क्या वाकई में ऐसा संभव हो सकता है? क्या परिवारों के साथ इस तरह का संबंध विच्छेद हो सकता है? क्या महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसे लेकर समाज हमेशा दो चार होता रहा है। इस पर मुद्दे होते रहे, बहस होती रही, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऐसा माना गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले ने स्पष्ट कर दिया है और इस पर किसी को दो विचार नहीं होना चाहिए। पर्सनल लॉ चाहे किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो, उसमें फेरबदल करने का अधिकार पूरे तरीके से संसद को है। यानी कि जनमानस की भलाई के लिए संसद के पास ये पूरे अधिकार हैं कि चाहे किसी भी धर्म का पर्सनल लॉ क्यों ना हो, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे शब्दशः अपने जजमेंट में लिखा है। अब उम्मीद है कि कम से कम बदलाव होगा। हावड़ा की इशरत को तो आज ये भी याद नहीं कि उनके शौहर ने किस तारीख को ट्रिपल तलाक दिया था।
इशरत के शौहर मुर्तजा ने उसे दुबई से फोन पर तलाक दे दिया था। इशरत टूट गई थी, लेकिन वो खड़ी हुई और उसने इस तलाक के खिलाफ अपनी आवाज उठाई अदालत में जाकर। दुबई चले गए। दुबई जाने के बाद फिर मेरे से बात हुई, उन्होंने फ़ोन पे हमसे बात किया। बात करते करते झगड़ा हो गया, उन्होंने फ़ोन पे तलाक दे दिया कि मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। इशरत के लिए इंसाफ का ये सफर दिक्कतों से भरा रहा, लेकिन इशरत खड़ी रही और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इशरत के लिए नई सांसें लेकर आया है। मेहनत रंग लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे मैं बहुत खुश हूँ। यूपी के सहारनपुर की आतिया साबरी के पति ने कागज पर 3 तलाक लिखकर आतिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। उनकी शादी 2012 में हुई थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं। आतिया ने आरोप लगाया था कि लगातार 2 बेटियां होने से नाराज उनके शौहर और ससुर उन्हें घर से निकालना चाहते थे। उन्हें दहेज के लिए भी परेशान किया जाता था। लड़ाई मैंने अपने खुद के लिए नहीं लड़ी, मेरे साथ जो हुआ है वो तो हो ही गया, लेकिन मैंने ये सोचा है कि जितनी मेरे जैसी और भी बहनें हैं उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। आतिया भी इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठी। वो अदालत गईं और आज नतीजा पूरे देश के सामने है। इशरत और आतिया जैसी हजारों मुस्लिम महिलाओं ने शायद इस दिन के लिए दुआ की होगी, क्योंकि ये दिन मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नई सामाजिक और पारिवारिक आजादी लेकर आया है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने इन महिलाओं को जो बल दिया है वो प्रदर्शित करता है कि आज हमारा समाज बदलने की कगार पर खड़ा है। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ इत्तेफाक रखते हैं बल्कि दरअसल इसमें मीन मेक भी निकाल रहे हैं। इसलिए हमने एक विस्तृत चर्चा की रात 9 बजे, यानी कि आपसे बस कुछ ही क्षणों बाद देखिए मेरे साथ हमारी एक खास बातचीत, जिसमें हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, बेनकाब करेंगे उन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी नाइत्तेफाकी रखकर यह साबित करते हैं वो कितने दक्यानुसी हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आंखें खोल लेनी चाहिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना चाहिए, ना कि टैग लगा के फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिली है, वहीं एक और खबर ऐसी है जो कि मुस्लिम समाज को जरा सकते में डाल सकती है। दरअसल अब यह माना जा रहा है संघ के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने यह ऐलान किया है कि अगले 2 महीने तक वो लगातार तमाम मुस्लिम संस्थाओं, मुस्लिम समाज, मुस्लिम लोगों तक मिलकर पहुंचने की कोशिश करेगा और ये उन्हें जतलाने की कोशिश करेगा कि तुलसी बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, तुलसी का पेड़ बहुत फायदेमंद है और ये दलील इस तर्ज पर रखी जा रही है कि जिस पाक पौधे का जिक्र कुरान में है, कहा जाता है कि जन्नत में ही ये पाक पौधा होता है, वो दरअसल तुलसी है। इसलिए हर मुसलमान को अपने घर में तुलसी लगानी चाहिए, यानी कि हर आंगन में हो तुलसी। ये है आरएसएस की विचारधारा और सोच। लव जिहाद और बीफ के बाद अब ऐसा लग रहा है कि तुलसी को बहस का नया मुद्दा बना दिया जाएगा। पहल है संघ से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की, जो अब तुलसी को कुरान में बताया गया जन्नत का पौधा रेहान करार दे रहा है। पवित्र कुरान जिन 54 पौधों को वर्णित करता है अपने यहाँ, उसमें रेहान का जिक्र आया है और रेहान को अरबी में बासिल कहते हैं और उर्दू में उसे तुलसी कहते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या चाहता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जन्नत का पौधा कहा जाने वाला रेहान क्या है और इसे क्यों तुलसी से जोड़ा जा रहा है। कुरान में सूरह वाक़िया की 89वीं आयत में रेहान का जिक्र है। कुरान के मुताबिक रेहान धरती पर भी है और जन्नत में भी, और साथ ही रेहान अल्लाह के करीब भी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की दलील है कि कुरान में जन्नत के जिस पौधे रेहान का जिक्र किया गया है, दरअसल उसे ही हिंदी में तुलसी कहा जाता है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच सितंबर और अक्टूबर में एक अभियान चलाएगा, जिसमें देश भर के मुसलमानों को तुलसी के फायदे बताए जाएंगे और साथ ही उनसे अपने आंगनों में तुलसी लगाने की अपील भी की जाएगी। मंच का ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने मुस्लिमों के बीच तुलसी को लेकर भ्रम पैदा किया है, जिसे वो दूर करेंगे। तुलसी का जिक्र हदीस में कई बार आया है, हमारी कई सारी हदीसें हैं। तिरमिजी हदीस है, उसके अंदर जिक्र आया है। बुखारी शरीफ हदीस है, उसमें आया है रेहान का जिक्र, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की इस पहल पर मुस्लिम तबकों से भी प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ धर्मगुरुओं ने माना कि रेहान ही तुलसी है, तो कुछ के मुताबिक ये संघ से जुड़े संगठन का एक और शिगुफा है जो बेमानी है। यकीनी तौर से रेहान का जो शाब्दिक अर्थ है, लफ्जी मायने, वो तुलसी के ही हैं
तुलसी यकीनन एक ऐसा पौधा है जिसके फायदे हैं। तुलसी के पत्ते बीमारियों को दूर करने में भी काम आते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अब तुलसी पर भी एक बहस छिड़ने वाली है। जन्नत में लगा पौधा क्या दरअसल तुलसी का ही पौधा है? संघ के मुस्लिम विचार मंच के इस दावे के बाद मुस्लिम समाज में एक नई बहस छिड़ गई है, लेकिन कोई भी संघ के इस दावे पर मुहर लगाने को तैयार नहीं। जाहिर है मसला धर्म से जुड़ा है, लिहाजा इसमें सियासी पार्टियां भी तड़का लगाने में पीछे नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन। राजस्थान के अजमेर की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो सोचने को मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में पुलिस को लेकर लोगों के दिलों में कहीं कोई खौफ या यूं कहीं कि कोई आदर नहीं रह गया है। अजमेर में नशे में तुल एक व्यक्ति ने उसे गिरफ्तार करने का विरोध इस तरीके से किया कि क्या कहा जाए। पुलिस के साथ उसने बदसलूकी भी की। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल नशे में ये व्यक्ति किस तरह से व्यवहार कर रहा है। नशा ऐसा कि वर्दी का खौफ भी नहीं रहा। जनाब पुलिस से ही मारपीट करने पर आमादा है। तस्वीरें अजमेर की हैं। देखिए इस शख्स का पूरा परिवार पुलिस वालों पर टूट पड़ा और पुलिस के जवान जान बचाकर भागने पर मजबूर। यह हंगामा काफी देर तक होता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे। देखिए कैसे पुलिस के जवान के साथ मारपीट की जा रही है। महिला भी पुलिस के साथ मारपीट कर रही है। आखिरकार बीच बचाव के लिए कुछ लोग आगे आए, लेकिन तब भी ये दोनों किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। और आखिरकार जब पुलिस की वैन आई तो इन दोनों की हेकड़ी कम हुई। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। पुलिस ने शराब के नशे में चूर शख्स को वैन में बिठाया और पुलिस स्टेशन लेकर आई। पुलिस अब सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जब ये वीडियो हमारी जानकारी में आया तो जो महिला, उसकी जो मदर हैं वो, प्लस जो आदमी संदिग्ध है, प्लस उसके और जो परिवारजन जिन्होंने पुलिस के साथ में बदतमीजी की है, मारपीट की है, उसमें हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के साथ ऐसी बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों में खाकी का खौफ ही नहीं होगा तो फिर जंगल राज कायम हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। बने हमारे साथ तुरंत वापस आ रहे हैं। क्वेश्चन आवर में बड़ी बहस की आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद क्या सरकार आगे कदम बढ़ाकर कानून बनाएगी? बन रही है हमारे साथ।